सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम सुजान भगत जो पाठ देख रहे थे, सुजान जो भगत पाठ में तीसरा भाग जो चल रहा था। तीसरा भाग में एक भिक्षुक सुजान के घर के सामने भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगने के लिए जो खड़ा हुआ था, अंदर से कोई भी कुछ लाते नहीं देखा सुजान। तब सुजान खुद अंदर जाकर छबड़ी में जौ भरकर लाता रहता है। तब उस वक्त उसका जो बेटा भोला उस छबड़ी को, जौ से भरे हुए छबड़ी को छीनता है और पिताजी का यानी कि सुजान भगत का अपमान करता है। यहाँ तक पाठ क्या है, समाप्त हुआ था। अब आगे देख लीजिए, पेज नंबर 6 प्रारंभ में फर्स्ट जो पैराग्राफ के 3 लाइन समाप्त हो चुके थे। अब आगे, सुजान ने खिसियाकर कहा। खिसियाकर कहना, कुछ विशेषता से कहना। किससे कहता है? भोला से और अपनी पत्नी से। मैं भी तो बैठा नहीं रहता, खाली बैठा नहीं रहता। तब भोला कहता है, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। यानी कि भीख की जो भिक्षा परंपरा का जो उल्लंघन किया था सुजान ने, यानी कि भिक्षुकों को जितना चाहिए उतना देना चाहिए था, लेकिन यह कुछ ज्यादा दे रहा था। तो भोला को गुस्सा आ गया था और वह कहता है कि भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। इस तरह भोला अपने पिता को कहता है। क्या कहता है? हम तो एक बेला खाकर, बेला है कि कटोरा, पात्र इतना कन्नड़ ಹೇಳ್ತೀವಿ, उसको उतना खाकर दिन काटते हैं, दिन चलाते हैं कि पत पानी बना रहे, पत पानी बना रहे। यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है सम्मान बचाने के लिए हम थोड़ा बहुत खाकर जी रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? लुटा रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो। इस तरह बोला। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? इस तरह भोला अपने पिता को कहता है। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया। सुजान क्या करता है? बाहर आता है, जो भिखारी खड़ा था घर के द्वार पर, उसे कहता है, देख लीजिए, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। उस भिक्षुक को, उस जो भिखारी को अपने घर के सामने जो खड़ा था उसे कहता है, अब तुम चले जाओ, घर के अंदर किसी का हाथ खाली नहीं है। इस तरह कहकर उसे भेजता है। और खुद सुजान भगत क्या करता है? घर के सामने जो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और विचार करने लगता है। देख लीजिए, यह 3 अंक का प्रश्न आया है। सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचता रहा, प्रश्न आया है। तो क्या सोचता है यहाँ आगे है, इसी पैराग्राफ को लिखना है, यही विचारधाराओं को आप लोगों को लिखना है। ओके, ध्यान से सुनिए। सोचता है, देख लीजिए, अपने ही घर में उसका यह अनादर, ये तो घर मेरा है, मेरे घर में ही मेरा अनादर, अनादर यानी कि गौरव। अभी यह अपाहिज नहीं, अपाहिज शब्द का अर्थ है विकलांग। नोड्री, अपाहिज शब्द का अर्थ है विकलांग, अंग विकलता ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ। हाथ पांव थके नहीं, मेरे हाथ और पांव अभी थके नहीं है, अभी मैं काम कर रहा हूं। घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। मैं तो यहाँ इस जो घर में कुछ न कुछ काम करता ही रहता हूं, फिर भी मेरे ऊपर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। वह खुद सुजान भगत क्या किया था? उस घर बनाया था। और यह सारी विभूति, जितना भी जो ऐश्वर्य है, संपत्ति, विभूति शब्द का अर्थ है संपत्ति, उसी के जो श्रम का फल था, मेरे श्रम का फल था। पर
अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करें। इस तरह सोच रहा है। ऐसे जीवन को धिक्कार है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। इस तरह खुद सुजान क्या करता है, पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उनका अपमान हुआ था। मैं खुद इस घर को बनाया हूँ, यह जितना भी जो ऐश्वर्य है, संपत्ति है, यह सब मेरे श्रम का फल है। इस घर में मेरा अनादर। इस तरह खुद अपने बारे में सोचने लगता है और सोचता है ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता। इस तरह सोचने लगता है। संध्या हो गई थी, यानी कि संध्या यानी कि शाम हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। देख लीजिए यहाँ पर शंकर कौन है, भोला का छोटा भाई। इसका अर्थ है यहाँ पर सुजान भगत के दो बेटे हैं। मैं इससे पहले बता चुका हूँ, क्या है, भोला और शंकर। शंकर का पात्र इस पूरे पाठ में बहुत ही कम है, एक दो वाक्य में इतना ही वह आया है और कभी भी नहीं आया है। ओके, सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। सुजान खुद उठकर वह जितना नारियल लाया था उन सारे नारियलों को दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। शाम हो गई थी तो तंबाकू खाने लगता है, जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। कुछ देर होने के बाद भोला क्या करता है, अपने घर के सामने चारपाई यानी कि खाट डालता है। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। सुजान भगत वहीं जाकर बैठा हुआ था, अभी वहीं पर बैठा है और वह कुछ अनेक विचारधाराओं को सोच रहा है। कुछ देर और गुजारी और कुछ समय निकल जाती है। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। भोला क्या है, खाने के लिए बुलाने आता है। सुजान ने कहा भूख नहीं है। सुजान क्या करता है, उसे उत्तर देता है अभी भूख नहीं है मुझे। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। भोला बहुत मनाया, मनावन करना, मनाना, इतना कुछ होने के बावजूद भी वह नहीं उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, फिर कौन आती है, बुलाकी, सुजान की जो पत्नी बुलाकी आती है और कहती है खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है, मन तो अच्छा है, प्रश्न करती है बुलाकी। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यहाँ पर लेखक लिखते हैं, सुजान के मन के विचारधाराओं को लेखक मुंशी प्रेमचंद लिख रहे हैं। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यह भी लड़कों के साथ है। बुलाकी क्या किसके साथ हो चुकी है, लड़कों के साथ। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। मेरे हाथ से भोला क्या किया, अनाज छीन लिया और यह देखती रही। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो, इतना भी यह नहीं बोल पाई। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है। लड़कों को तो पता नहीं है कि इस घर को मैंने कितने श्रम से जोड़ी है, पर यह तो जानती हैं, लेकिन इसको तो पता है ना। इस तरह सुजान अपने मन में सोचने लगता है। यस, देख लीजिए, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इस संपत्ति को जोड़ने के लिए मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। इसका अर्थ है दिन रात मैंने क्या किया, मेहनत किया। बादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। सोच रहा है सुजान, बादों की अंधेरी रात में, बाद यानी कि भाद्रपद श्रावण के मास का जो अगले महीना, देख लीजिए बाद शब्द का अर्थ है श्रावण के बाद के जो महीना है, भादों की अंधेरी रात में, उस वक्त जो रात क्या है बहुत ही अंधेरा रहता है, उस वक्त भी
मैंने क्या किया, मड़ैया लगा के, मड़ैया शब्द का अर्थ है छोटा छप्पर, जो खेत में छोटा छप्पर लगा के ज्वार की मैंने क्या करता था, रखवाली करता था, रक्षा करता था। ज्वार ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी, ज्येष्ठ वैशाख, जेठ बैसाख शब्द का अर्थ है ज्येष्ठ वैशाख, ज्येष्ठ वैशाख जो मास है, महीने हैं, देख लीजिए उस वक्त बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था, दम न लेना, आराम न करना। उस वक्त दोपहर में बहुत ही धूप रहता है, फिर भी मैंने बिल्कुल आराम नहीं लेता था। इस तरह क्या है, सुजान अपने ही मन में सोच रहा है। उन सोच विचारधाराओं को लेखक मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे न सकूं। देख लीजिए यहाँ पर, इस घर पर अब मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है, एक भीख भी मैं नहीं दे सकता। इस तरह खुद सोच रहा है। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, ये तो मुझे पता है, इतना तो भीख नहीं दी जाती, ये मुझे पता है। देख लीजिए, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। इनको यह कि अपनी पत्नी को बुलाकी को तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता, ये तो घर मेरा है, चाहे मैं इस घर को आग क्यों न लगा देता, लेकिन इसको चुप रहना चाहिए था। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है, कानून से भी मेरा कुछ न कुछ अधिकार होता है इस घर पर। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। मैं तो मेरा हिस्सा नहीं खाता हूं, मैं क्या करता हूं, दूसरों को देता हूं। इसमें किसी के बाप का क्या साझा, देख लीजिए, ये तो मेरा अधिकार है। इसमें किसी के बाप का क्या साझा, किसके बाप का क्या हिस्सा, साझा शब्द का अर्थ है हिस्सा। अब इस वक्त मनाने आई है, उस वक्त तो चुप नहीं रही, और इस वक्त यह क्या करने आई है, मनाने आई है। इस तरह सुजान भगत सोच रहे हैं। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, मैंने इसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लाते न खाई हो। इसमें देख लीजिए यहाँ पर, जिसमें ऐसे, देख लीजिए, गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लाते न खाई हो। कसम की लाते न खाना, नाम मात्र को पैर से वार न खाना। इसका अर्थ है मैं कभी भी मुंह से इसे मारता हूं, इस तरह एक बार भी नहीं बोला था, फिर भी यह क्या है, मुझसे मेरे ऊपर क्या है, घमंड कर रही है। इस तरह सोच रहा है। और आगे, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं, कभी भी इसे कड़ी निगाह से, यानी कि गुस्से के जो दृष्टि से भी मैंने नहीं देखा। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था, सब कुछ इसके हाथ में ही मैं दे चुका हूं। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करते हैं। अब यह क्या कर चुकी है, पैसे यानी कि रुपये जमा कर ली है और मेरे ऊपर घमंड कर रही है। इस तरह सुजान सोच रहे हैं। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टूं, लुटाऊं, घर फूंकूं, घोंगा हूं। इस तरह सुजान सोच रहा है। देख लीजिए यहाँ पर एक विशेष शब्दों का प्रयोग सुजान इस जो प्रेमचंद जो क्या है इस पाठ में प्रयोग किए हैं। मैं तो निखट्टूं, निखट्टू शब्द का अर्थ है निकम्मा, लुटाऊं, लूटने वाला, घर फूंकूं, घर जलाने वाला, घोंघा, घोंघा शब्द का अर्थ है निरुपयोगी। इस तरह अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्या है, मैं निरुपयोगी हो गया हूं, मेरी इसे क्या परवाह है। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और
मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। जब यह बीमार पड़ी थी, मैं खुद इसे अपनी गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी, इस तरह सुजान भगत सोच रहा है। देख लीजिए यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कितने सुंदर अक्षरों में क्या है, कुछ अलग अलग मुहावरों का जो प्रयोग करते हुए कहानी लिख रहे हैं। मुझसे घर से मतलब ही क्या, बोला सुजान बोलता है अपनी पत्नी से। अब खा पी कर क्या करूंगा, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी, रख दो बेटे दूसरी बार खाएंगे। इस तरह सुजान भगत अपनी पत्नी से कहता है। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में इस पाठ कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।